औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि जो हर लिहाज से लायक हम्दो सना ज़ात है, और दरूद सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर कि जिनके तुफ़ैल इंसान को हक़ की हिदायत नसीब हुई। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन कराम, आज से बहुत पहले शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर की सूरत में इस कौम को एक पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो शायर मशरिक़ का रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका शेर जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो ख़ुसूसन इन अदवार में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, वैसे तो ये पैगाम उनका हर वक्त इस कौम के लिए बबंग दोल चीख रहा है। ये शेर इस कौम को जगाने के लिए, इस कौम की हालत को देखते हुए शायर मशरिक़ की जो आवाज़ थी ना, जो दिल की आवाज़ थी, वो मुसलसल इस शेर की सूरत गूंज रही है इस कौम के लिए। लेकिन इन दिनों गुज़िश्ता तकरीबन एक महीना से जो सूरत हाल चल रही है इस कौम की, तो ये शेर मुझे हर स्टेप पे याद आता है, क्योंकि जिस कौम के लिए शायर मशरिक़ ने ये फरमाया था, वो कौम, पूरी कौम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 30 लाख, ये पूरा पाकिस्तान नहीं है, लेकिन बहरहाल हैं तो पाकिस्तानी कौम के ही बशिंदे। तो इनकी हालत जो है ना, ये अजीब सिमत में चल पड़े हैं लोग। ना मुल्क का ख्याल है, ना अपनी ज़रूरियात का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, बस एक जनून तारी है। जनूनी हो गए हैं लोग। हद ये हो गई, अमीर अल मोमिनीन तक कहना शुरू कर दिया गया है। अब मुझे खौफ है कि इससे आगे कहीं नबी ना मान लिया जाए। ये सियासी जो लीडर्स हैं, अब इनकी पूजा पाठ शुरू हो गई है। और हैरानगी की बात यह है कि उलमा भी खामोश हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक सियासी लीडरों की अकीदत इन लोगों में रासख हो गई है कि इन्हें नबी का हया नहीं रहा। नबी के शहर में भी इन्होंने अपने सियासी लीडरों के वो नारे बुलंद किए, उनके हक़ में नारे बुलंद किए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का तकद्दुस भी पामाल किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमान जारी किए हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हुर्मत के हवाले से, तो उन्हें पसे पुश्त डाल दिया गया। तो इस वक्त जनूनी किस्म के लोग, आज एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, अपलोड करने वाले ने तो शायद उसे कोई हीरो बना के पेश किया, लेकिन यकीन करें बहुत दुख हुआ कि इस कौम को होता क्या जा रहा है। फैसलाबाद में एक महीना से एक नौजवान कपड़े उतार के, कमीज नहीं पहनी और गले में लोटों का हार बना के, किसी पे कुछ लिखा हुआ था, किसी पे कुछ लिखा हुआ था, यानी सियासतदानों के नाम, वो जो उसके लीडर के मुखालिफिन थे तो उनका नाम लिखा हुआ था। तो पूरा महीना हो गया है वो जनूनी, वो बस फिर रहा है, और उसी हालत में वो खान के जलसे में आ गया और उसे हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। तो इससे
जो मैं नतीजा निकाल चुका हूं ना, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, इस हरकत को देख के ना लोग नफ्सियाती मरीज हो गए हैं। समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को गुर्बत में धकेला, इस मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला, इस मुल्क की करेंसी को ज़मी बोस किया, इस अवाम के लिए गुर्बत की कब्रें खोदी। बस अचानक से एक खत लहराया और ऐसा कोई हीरो, आसमान से कोई उतरी हुई मखलूक, कोई पारसा आदमी, पता नहीं क्या क्या उसे समझा जा रहा है। दूध के धुले बाकी भी नहीं है, उन्होंने भी तबाही फेर दी आके। लेकिन जो बुनियाद रखी है ना, वो इस पारसा ने रखी है, इस मुल्क की तबाही की। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसकी बुनियाद ये शख्स रख चुका है जिसकी पूजा शुरू हो गई है, जिसकी मोहब्बत में लोग पागल हुए फिर रहे हैं। तो ये कौम कब जागेगी? रूह तड़प जाती होगी अल्लामा इकबाल की इस कौम की हालत को देखकर। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? एक इक़्तिदार में आ जाता है, दूसरा उसके खिलाफ निकल पड़ता है। जो इक़्तिदार में आ गया, चाहे उसे अवाम ने ही सेलेक्ट किया हो, अवाम के वोटों से आया वो शख्स, लेकिन दूसरे जो पार्टियां हैं वो कहती हैं जी धांधली हो गई है, धोखा हुआ है जी, इसने दो नंबरी की है। यानी अवाम के वोट को गाली दी जाती है, अवाम के इंतखाब को गाली दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि ये जो अवाम है ना, अवाम के पास जाया जाए, ये अवामी फैसला सही नहीं है। अच्छा, तो एक इक़्तिदार पे बैठ जाता है, दूसरा जुलूस निकाल के बाहर, कुछ जत्थे उसके साथ, कुछ उसके साथ। फिर एक वक्त आता है, उस इक़्तिदार में बैठे हुए शख्स को फिर निकाल के फिर जश्न मनाए जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, उसे भी अवाम ही अपने वोटों से लेके आती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो जिसने निकाला जाता है, फिर वो जुलूस लेके फिर वो निकलता है सड़कों पे कि धांधली हुई है जी, ये फैसला सही नहीं है। यानी अवाम के मुंह पे मुसलसल तमाचे पे तमाचा। और जो इक़्तिदार में आता है वो तो तमाचे मार 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 के ना गाल सुर्ख कर देते इस कौम के। लेकिन अचानक से फिर, क्योंकि ये फरेबी लोग तो हैं ना, फिर अचानक से कोई ऐसा पॉइंट वो लेके आता है कि कौम सब कुछ भूल जाती है। वो गालों की सुर्खियाँ जो तमाचों की वजह से होती हैं, वो सब कुछ फिर उनको भूल जाता है, फिर वो इनका लीडर बन जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना मेरे मुल्क में, इस मुल्क को मुआशी तौर पर हर लिहाज से तबाह करने वाला टोला अब फिर निकला हुआ है। किसी की नज़र में वो अमीरुल मोमिनीन है, किसी की नज़र में वो पारसा है, किसी की नज़र में ईमानदार है, किसी की नज़र में वो कायद आज़म के लेवल का लीडर है, किसी की नज़र में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लेवल का लीडर है, किसी की नज़र में उस जैसा लीडर कभी आया ही नहीं, किसी की नज़र में वो आलम इस्लाम का लीडर है। बहरहाल जो भी है, अपने अपनी सोच की बात है, अक़लियत इल्मों की कमी नहीं है। तो जो कुछ भी वो है, तो इस वक्त उसी शख्स ने, उसी गिरोह ने, जिसकी वजह से इस मुल्क का दिवालिया निकल गया, अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई, अब उस शख्स ने अपने मुखालिफिन को टफ टाइम देते हुए उसने मुसलसल मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा बनाई हुई है, धमकियाँ, धौंस, जलसे, जलूस, तमाशा। मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही, ऐसा ईमानदार आदमी जिसने एक टके की करप्शन नहीं की, जिसका पाकिस्तान में सिर्फ बनी गाला है,
और इसके अलावा उसकी ना कोई कंपनियां हैं ना एक क्रिकेट का खिलाड़ी, डेली बेस पे इतना बड़ा जलसा, डेली डेली, दिन खता नहीं हो रहा। इतना पैसा कहां से आ रहा है यार? इस गरीब मुल्क के ईमानदार लीडर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? फिर खुद दावे कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुद दावे कर रहे हैं 5 लाख लोग थे, 10 लाख लोग थे, जो लोग गए उन्हें जाने के लिए अखराजात भी मुहैया किए जाते हैं। चले अगर ये नहीं भी किए जाते, पहली बात तो ये ऐसे कोई नहीं जाता, अगर नहीं भी किए जाते तो खाने पीने का इंतजाम तो किया जाता है, स्टेज, बाकी अखराजात, एक जलसा करने पे कितने अखराजात आते हैं, कहां से आ रहे हैं यार? और इन जलसे जलूसों, इस तरह की तकारीर, मुसलसल हालात को अपसेट रखते हुए ये जो इस वक्त डॉलर उड़ान भर रहा है ना, इसकी वजह भी यही मनहूस टोला है। क्योंकि मैं इक़्तिदार में रहने वाले लोगों की, जो इक़्तिदार में है इस वक्त, उनके हक में बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपनी कौम के लिए बोल रहा हूँ। इस वक्त हालात इस तरह के कर दिए गए हैं ना कि बाहर का कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो परेशान है कि पाकिस्तान में तो खुदा न खास्ता खाना जंगी की सी कैफियत है, क्योंकि मुसलसल बयान इस तरह के आ रहे हैं ना, फलां जो लॉन्ग मार्च होगा वो खूनी होगा, अगर ऐसा किया तो गलियों में खून बहेगा, खुदा की लानत ऐसी सोच पे। और फिर कहते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे, हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में खून खराबा करके आज़ादी की बात करते हो, मुल्क को मकरूज करके आज़ादी की बात करते हो, मुल्क में लाशों के अंबार लग जाएं अगर तुम्हारी मनहूस सोच पे खुदा न खास्ता अमल दरामद हो जाए तो कितना नुकसान हो। अल्लाह की पनाह, शैतान बोलता है इन लोगों की जुबानों पर। तो दुनिया से पाकिस्तान में कुछ नहीं आ रहा, कारोबारी हल्के जो हैं वो परेशान हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी परेशान हैं, तो बाहर वाले कहाँ से आएंगे? लोग मुसलसल इनकी तकरीरें सुन के, मुल्क की हालात के हवाले से जब वो नज़र करते हैं तो कांप के रह जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे जहाँ पे, जिन ममालिक ने, जिन हुकूमतों ने इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ पे मंसूबों में, वो परेशान है, वो अपना पैसा मज़ीद नहीं लगा रहे। तो ये अनाप परस्त ग्रुप, खुद पसंद ग्रुप, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, और ख्वाहिशात क्या हैं? कुर्सी, पावर, पूजा, ये ख्वाहिशात हैं। तो जिन्होंने मुल्क में ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो भी अवाम के हमदर्द नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी जो साख उनकी ख़राब हुई है इनकी तकरीरों की वजह से और उनके अपने स्याह कारनामों की वजह से, तो अगर वो अपने उस साख को बहाल करने के लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो इनके ये जो बेहंगम से जलूस हैं, बेहंगम से बयानात हैं, चीखो पुकार वहशाना अंदाज की, ये आड़े आ जाती है। पिस कौन रही है? अवाम। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। और खुदा की पनाह, ऐसी बेलगाम ज़ुबान, ना अदलिया महफूज है, ना आर्म्ड फोर्सेस महफूज हैं इनकी इस गंदी ज़ुबान से, ना अवाम महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है, और कोई इनको नकेल नहीं दे रहा। मुल्क को इन्होंने एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल में डाल दिया है, और कौम कुछ इनके पीछे कुछ उनके पीछे,
जो किसी के पीछे नहीं है उन्होंने चुप साधी हुई है, नतीजे के इंतज़ार में है कि क्या नतीजा निकलता है। यानी इन लुटेरों, इन फराडियों के रहम करम पे अपने मुल्क को छोड़ दिया है और चुप साध के बैठ गए हैं नतीजे के इंतज़ार में। और जब लुटेरों और फराडियों के रहम करम पे अगर आप मुल्क को छोड़ के चुप करके बैठ जाएंगे तो नतीजा उनकी हरकत के मुताबिक ही होगा मेरे भाई। कुछ सोचिएगा खुदा के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी गलाजत डार्क वेब वो इस सोसाइटी में आ चुकी है, वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। ये जो दुआ जहरा और निम्र काज़मी इस तरह की जो ये लड़की बच्चियाँ अगवा हुई हैं, तो इनके तवज्जुह से अब बात खुली है, कहानी खुली है। सिर्फ ये दो नहीं है, एक अरसा से ये सब कुछ चल रहा था और अब ये बातें खुल के सामने आई हैं। और अल्लाह करे जो बच्चियाँ गायब हैं पहले से वो भी सब बाजियाब हो जाएं, अपने वालिदैन के पास आ जाएं। लेकिन कौम को कोई परवाह नहीं है, ना मुल्क की, ना अपने ज़रूरियात की, ना औलाद की, ना इज़्ज़तों की। तो आखिर पे भी यही कहूँगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। खुदा मेरे वतन की खैर फरमाए, खुदा मेरी कौम की खैर फरमाए। वस्सलाम, फ़ी अमानिल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।